अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो हुआ उससे पाकिस्तान में अलग ही धकधकी मची हुई है, क्योंकि चीनी फौज को भारतीय सैनिकों ने बिना हथियारों के ही कूट डाला। दरअसल दुनिया में पाकिस्तान का पक्का और इकलौता यार चीनी है। चीनी कर्ज से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। चीनी हथियारों के बल पर वो भारत से 5वीं जंग लड़ने के मुगालते में जी रहा है और चीन की उंगली पकड़कर कश्मीर हथियाने के ख्वाब भी देखता है। लेकिन जब आका ही पिट गया तो गुलाम की क्या बसात। पाकिस्तान में यही गहमा गहमी मची है। बातें कुछ ऐसी हो रही है कि कश्मीर का राग छोड़ो और जीना है तो भारत से रिश्ते जोड़ो। एलएसी पर भारत ने चीन को पीटा तो धमक पाकिस्तान तक पहुंच गई। इंडियन फोर्सेस ने न सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका और फिर चाइना को भगा दिया। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं। जो इंडियंस हैं, दे मेड इट अनसक्सेसफुल। चीन के टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान में तवांग का पैगाम गूंजने लगा। चाइना वो कंट्री जिसे कहा जाता था कि चाइना बहुत आगे जा रहा है, लेकिन इंडिया ने उनकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया है। क्या आपको लगता है इंडिया इस टाइम ताकतवर मुल्क बन चुका है? They are very sincere to make themselves the superpower. इंडिया चाइना को टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा, आईटी में बीट कर पाएगा। आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। चीन का हाल देखकर पाकिस्तानी अवाम ने अपने हुक्मरानों को कश्मीर भूलने की नसीहत दे दी है। मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक को चूज करे तो कश्मीर को जो है इंडिया के साथ जाना चाहिए। इंडिया पावरफुल है तो इसका मतलब ये है कि वो कश्मीर को भी जो है सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान को अपने मुल्क पे जो है ध्यान देना चाहिए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की मोटी परत के बीच चीनी फौज के पसीने छूटने की कहानी पूरी दुनिया कान खोलकर सुन रही है। 9 दिसंबर को तवांग में गलवान वाली चालाकी दोहराने आई चीनी फौज को भारत के जवानों ने उल्टे पांव दौड़ा दिया। अब चीन का सबसे बड़ा खैरख्वाह पाकिस्तान भी मान रहा है कि चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इंडियन सोल्जर्स जो है वो भी जख्मी हुए हैं और चाइनीज भी। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। चाइनीज चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं, दे मेड इट अनसक्सेसफुल। चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी, और फिर चाइना को भगा दिया। और डॉक्टर जयशंकर बड़ी एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी आजकल लेके चल रहे हैं। वो जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर वहां भी चाइनीज का जिक्र करेंगे। कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे और उनका ख्याल था कि हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे। उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। हम तो बाहर हैं इससे अभी तक, और पाकिस्तान को बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे तो चैलेंजेस ही बिल्कुल और हैं। इंडिया और चाइना के पास तो शुरनी पटाखे हैं, वो तो चला चलू लेंगे, हमसे अभी नहीं चलने। भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने मुल्क चीन को गिरवी रख दिया। सीपैक जैसी फर्जी विकास योजनाओं के नाम पर पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूब गया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी आवाम से जबरन चीन का गुणगान कराया, लेकिन तवांग की पिटाई के बाद पाकिस्तानी आवाम पूछ रही है कि जब हमारे आका का ये हाल है तो भारत के सामने हमारी क्या बिसात। इंडिया ने चाइना को भी बीट कर दिया। चाइना वो कंट्री जिसे कहा जाता था कि चाइना बहुत आगे जा रहा है और चाइना आने वाले फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, लेकिन इंडिया ने उनकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया है। आपको लगता है कि इंडिया जो है चाइना को वर्ल्ड पावर बनने देगा? नहीं, इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा। हाँ, इंडिया चाइना को टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा, आईटी में बीट कर पाएगा। अब आप देखें गूगल का सीईओ कौन है? वो बेचारे इंडियन है। और माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन काम कर रहे हैं। ट्विटर के जो ऑफिसर्स हैं बड़े इंडियन काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन का सीईओ भी नेक्स्ट आने वाला इंडियन ही होगा। और इसके अलावा जो दुनिया के 5 अमीर तरीन शख्स हैं उनमें तीसरे नंबर पर इंडिया जो है वो
मैं कहता हूँ कि कम्पीट करेगा। जिस तरह इंडिया को हर कंट्री की सपोर्ट मिल रही है, लाइक यूके भी इंडिया के पास खुद चल के आ रहा है, तो इसके बावजूद भी इंडिया कहीं पे रुकने वाला? वो चीज़ ये है कि ट्रस्ट की बात है। पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? पाकिस्तानी से सारे डरते हैं। इवन कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाएँ, किसी भी अगर आप यूरोपियन बंदे से बात करें ना, कि उसे बस इतना बोल दें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, वो आपकी उसका लहजे चेंज होगा आपसे बात करने का। क्यों? वो हमें समझते हैं हम दहशत गर्द हैं। इंडिया वालों ने क्या किया? उन्होंने अपना एतबार गेन किया, उन्होंने अपने ट्रस्ट गेन किया ना बाहर वालों पे। बेशक चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अपनी दौलत का यही लालच दिखाकर चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपना मोहरा बनाकर रखा है। लेकिन दिन रात चीन चीन चिल्लाने के बावजूद पाकिस्तान की ना तो भुखमरी खत्म हुई, ना कश्मीर में एक सीख भी हिला पाया। पाकिस्तान से आवाज उठ रही है कि इससे अच्छा तो भारत से रिश्ते सुधार लिए होते। इस वक्त बात की जा रही है वो है चाइना और इंडिया को अचानक क्या हुआ। इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश नियर डिस्प्यूटेड बॉर्डर लास्ट वीक। तकरीबन 1 महीना पहले अमेरिकन और इंडियन फोर्सेस ने एक्सरसाइज की थी चाइनीज बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और उसके ऊपर चाइना जो था उनको रिजर्वेशंस थी। वो 100 किलोमीटर के फासले पे दोनों आर्मीज ने एक ठंडे इलाके के अंदर जो थी वो एक्सरसाइज की थी अमेरिकन के साथ। मजे की बात यह है, अगर देखा जाए तो ना सिर्फ वो उनकी कन्फ्रंट्रेशन भी है, लेकिन ट्रेड भी अपने पीक पे है दोनों साइडों पे। तो मैं समझता हूँ इसको भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सीक्रेट जो उन्होंने रशिया से तेल लेना शुरू किया, तो सस्ता तेल लेकर उन्होंने कीमतें मेंटेन रखी और दे आर मेकिंग मनी। पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे कि दो ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है। आपके दोनों बॉर्डर्स की तरफ से ही गर्म हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। एक तो तालिबान जो कि आपने खुद पाले थे, और दूसरी साइड पे भारत ये समझता है कि यू आर कंप्लीटली अनस्टेबल। आपके जो फॉरेन रिजर्व एसेट्स 6.7 बिलियन वो भी चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, सिर्फ देखने के हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। इस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद एनीबॉडी, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप द ट्रेड। वो जो सारी जिंदगी हमने एक ड्रामा रखा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाते रहे हैं डॉलरों की वजह से, आपको अब वो डॉलर ना आएंगे जो ख्वाब आप देखते हैं। आप अब कोशिश करें कि दूसरी तरफ जाएं, फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर नेबर्स। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान 75 सालों से भारत से दुश्मनी पाल कर बैठा है। 4 जंगें लड़ी, भाड़े के आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने की नीति बनाई। भारत के दुश्मन दहशतगर्दों को अपनी जमीन पर पनाह दी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। भारत का दावा पूरे कश्मीर पर है। अब पाकिस्तानी अवाम भी इस दावे पर मुहर लगा रही है। OIC एक ऐसा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके पास पाकिस्तान गया था अपनी एक इल्तिजा लेकर के हमारे और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर इशू है उसको रिजॉल्व करवा दें काइंडली और उसको सॉल्व करते हैं। तमाम वो कंट्रीज जो इस्लामिक बॉडी का पार्ट हैं या तमाम इंटरनेशनल स्टेट्स, वो सब इंडिया के साथ उठ खड़े हुए और पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब पावरफुल है और उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है। और मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक को चूज़ करे तो कश्मीर को जो है इंडिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी बेहतर नहीं है कि वो कश्मीर को अगर वो उनके साथ जुड़ जाए तो वो फिर कश्मीर अफोर्ड कर पाएंगे। यस, अगर इंडिया के साथ जाता है तो क्या इंडिया फैसिलिटेट कर पाएगा कश्मीर को? मुझे लगता है कि इंडिया करेगा, पाकिस्तानी कर पाएगा। चाहे इसके कि बार बार जो है कश्मीर में टांग फंसाएं, कश्मीर में टांग, इससे जो है मतलब इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब करें। ये एक छोटा सा मसला है, इसको मतलब इतना ज़्यादा वो लोग उछाल रहे हैं। तो इससे ये कि अगर इंडिया पावरफुल है तो इसका मतलब ये है कि वो कश्मीर को भी जो है सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर को जो है इंडिया के साथ होना चाहिए और पाकिस्तान को अपने मुल्क पे जो है ध्यान देना चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स पे, अपने। यही तो हम लोग कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बातें बहुत कर रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा होना चाहिए लेकिन हम उन लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं करते। जब भी उन पे कोई मतलब मुसीबत आती है तो पाकिस्तान खड़ा नहीं होता कश्मीर के लिए। भारत से दुश्मनी के नाम पर पाकिस्तान ने सरहद से कारोबार करना बंद कर दिया। इससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पाकिस्तान में कंगाली की नौबत आ गई। वजह यह कि पाकिस्तान को गेहूं, टमाटर, शक्कर जैसी रोजमर्रा की चीजें भारत से सस्ते दाम पर मिल जाती थीं। अब इन चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं।
चाइना और इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा इन दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं और चाइना और इंडिया की आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड रुकी और ट्रेड भी जारी रहती है। इंडिया आपको पता है एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो चाइना कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट को लूज़ कर दे। जो हिस्ट्री है वो यही शो कर रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट्स आती हैं, एक तो उसमें जो डेमोक्रेसी है ना वो उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, जितनी भी होती हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट करती हैं। तो हिस्ट्री जो है वो उनके लिए एविडेंस प्रोवाइड करती है कि ये एक रिलायबल कंट्री है। जबकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, आज तक कोई भी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका अपने टेन्योर को। क्या लगता है आपको कि एक सुपर पावर बन रहा है? इस सिनेरियो की बात की जाए तो दे आर वेरी सिंसियर टू मेक देमसेल्फ द सुपर पावर। हम सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह की ही बात करें तो इस साल इतनी ट्रेड इंडिया के साथ हुई जितनी कि पाकिस्तान से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ सारे करना चाहते हैं, उनकी क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से सारे चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है करना, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि रीजनल आ जाता है, रीजनल हम बहुत पीछे हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये जो अभी रिसेंटली ये बनी है, और इनका नैरेटिव स्टार्ट से इन्होंने हर जगह पे जाके ये यहाँ पे तकरीरों में कहा है कि वी आर बैगर्स। तो जब आप, ठीक है हमें एड चाहिए, लेकिन जब आप खुद कह देते हैं वी आर बैगर्स तो फिर आपकी वो पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं होती। सिर्फ एलएसी पर नहीं, भारत चीन को कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ने के लिए रफ्तार पकड़ रहा है। आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हब और अब फार्मा इंडस्ट्री। जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर जबरदस्ती और सख्ती की वजह से दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाले चीन को मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियां बाय बाय कह रही हैं और भारत का रुख कर रही हैं। अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्रीज की बात करें, एपीआई की बात करें, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा होल्ड, सबसे बड़ा हाथ चाइना का था, 40% का हाथ इसमें चाइना का था। वो इंडस्ट्री $250 बिलियन की चाइना से शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेडिसिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के लाया जाता है, लेकिन इन मेडिसिन में भी जो पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन डलता है वो इम्पोर्ट होता था चाइना से। लेकिन अब इन सब की प्रोडक्शन होने वाली है इंडिया में खुद, क्योंकि इंडस्ट्री मूव हो रही है इंडिया में। हमारे साथ जितने मर्जी क्रिकेट बेस पे हमारे साथ वो मिलाप वगैरह कर लें, मगर है तो हमारा दुश्मन ही है बेसिकली। अच्छा। तो अगर उधर ज़्यादा तरक्की होगी, जाहिर बात है इधर के लोग जेलस ही होंगे। इधर के लोग जेलस होंगे? जाहिर बात है, आप नहीं होंगे। बात ये है ना, जो इंडिया है ना वो अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए सारा कुछ करता है। हाँ। क्योंकि देखें ना, पेट्रोल जब अमेरिका उनको महंगा देगा तो वो रूस से उठाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी आवाम को फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे जो हैं ये बड़े बड़े जो बंदे हैं, ठीक है ना, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऊपर आए। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वो पिछले 75 सालों में हर क्षेत्र में फेल होने के बावजूद अपना कंपटीशन भारत से करता है। लेकिन हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की हैसियत को चंद शब्दों में नाप दिया। There was an era that when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does, not even the Pakistanis. We have clearly today come out in that region as the primary power. जयशंकर के कहने का सार यह है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मतलब पाकिस्तान की आवाम ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी। यानी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की आवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। देखिए, तारीफ करना बनता भी है, हम भी इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सराहते हैं, क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो हमेशा उन्होंने अपनी आवाम के बारे में जो है वो डिसीजन लिए हैं, उनके हक में डिसीजन लिए हैं। कभी उन्होंने इक़्तिदार की खातिर या जो है वो खुद की सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने इस तरह के फैसले नहीं लिए, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल, इंडिया जो है वो वहाँ के एक तो ये भी फैक्टर है कि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो बड़ी मंडी है, वहाँ पे दूसरे मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, और एक टाइम था पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया था, तब तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये जर्नैलों की हुकूमतें आई हैं और जो सा अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है मुल्क में, उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी पीछे धकेला गया है। अच्छा, ये टेररिज्म का लेबल तो हमारे माथे के ऊपर लग चुका हुआ है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। मुझे बताएं कि ये लेबल अब हमने हटाना कैसे? हम कब तक एक दहशतगर्द मुल्क कहलाते रहेंगे? ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से जो अमेरिका में वो हुआ था। पाकिस्तान का ये हाल क्यों है, ये हर किसी को पता है। जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री अपनी चोरी पकड़े जाने पर भी उसे चोरी न माने, उल्टे सीना जोरी करे और बीते 75 सालों के सारे हुक्मरानों की फितरत यही हो, वो पाकिस्तान नहीं तो और क्या बनेगा। मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ और इसको निकालेगा सिर्फ इलेक्शन। सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे वो, उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। पहले तो एक रजीम थी जनरल बाजवा की, उसमें तो हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने फैसला क्या लिया था और खुली दुश्मनी हमारे साथ की थी उन्होंने। लेकिन अब तो बहुत ज़रूरी है कि जो नई रजीम आई है, इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें। इस वक्त नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने, हाफिज़ कुरान है। हमें कहा गया था ना जी सिलेक्टेड है, तो अब तो किसी में शक नहीं होना चाहिए ना कि कौन सिलेक्टेड है। इमरान को अब नए जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें हैं। आसिम मुनीर को चीन से खैरात की उम्मीदें हैं और इसी खैरात के बल पर वो पाकिस्तान को कश्मीर का ख्वाब दिखाए रखना चाहते हैं ताकि मुल्क लूट कर अपनी जेबें भरने की उनकी उम्मीद कायम रहे। लेकिन खैरात देने वाले चीन का हाल तवांग में पाकिस्तान की जनता ने देख लिया है और मुनीर की झूठी उम्मीदों को ठोकर मार रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।